न्याय की सुरक्षा में सेंध। जी हां, आज यहां पंचम तल पर एक फर्जी आईएएस पैरवी लगाने आया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से एक गेट पास भी मिला है, जिसमें लिखा है कि ये मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से मिलने आया था। हालांकि ये गेट पास उन्हीं के निजी सचिव ने बनवाया था। पुलिस से हुई पूछताछ के बाद ये पता चला है कि इसका नाम सौरभ उर्फ प्रमोद है और ये गाजियाबाद के कविनगर का रहने वाला है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं प्रमोद के पास से मिला गेट पास, जिसे मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के निजी सचिव ने बनवाया था, एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। मुरादाबाद में समाचार प्लस की खबर का हुआ है असर। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में जहां एक और दरोगा को निलंबित कर दिया गया है, वहीं दरोगा की टोपी पहनने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल समाजवादी के इकराम कुरैशी को राज्य मंत्री का दर्जा मिलने के बाद जब जश्न में जुलूस निकाला गया तो उसमें कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं, जबकि कानून के मुहाफिज भी जश्न में शामिल थे। हद तो तब हो गई जब एक शख्स ने जुलूस में शामिल दरोगा साहब की टोपी उतारकर खुद पहन ली और दरोगा साहब मस्ती में केला चबाते रहे। खबर दिखाने के बाद तुरंत हरकत में आए पुलिस प्रशासन ने दरोगा को निलंबित कर दिया है और टोपी पहनने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून में बच्चों के साथ यौन शोषण करने के मामले में एक बुजुर्ग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम जेएस बिष्ट बताया गया है। ये शख्स देहरादून के नवादा का रहने वाला है। ये शख्स पिछले कई दिनों से 2 बच्चों का शारीरिक शोषण कर रहा था। बच्चों ने इस बारे में जब अपने घर वालों को बताया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। ये दोनों बच्चे इस बुजुर्ग के घर पर प्रेस किए हुए कपड़े पहुंचाने जाते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। संज्ञान में आया है कि एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा 2 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 12-13 वर्ष है, उनको 2 दिन से अपने घर में रखा गया और दुराचार का ये मामला आया है। और जब बच्चों से बात की गई तो ये भी बात आई है कि ये लंबे समय से चल रहा था। अभी क्योंकि ये बच्चे 1-2 दिन से घर से गायब थे तो घर वालों ने जब पूछताछ की तो उन्होंने ये डिस्क्लोज किया घर वालों को, वरना उनके साथ लंबे समय से ये चलता आ रहा था। और इसमें पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया और गिरफ्तार कर लिया गया अभियुक्त को। उत्तराखंड में इन दिनों डेंगू का कहर जारी है। राजधानी देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जैसे बड़े जिलों में डेंगू के ज्यादातर मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक प्रदेश में 150 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं, जिनमें से करीब 20 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग हरकत में नहीं आया है। राजधानी के दून अस्पताल में बने डेंगू वार्ड की हालत ही यह बयां करने के लिए काफी है कि स्वास्थ्य विभाग कितना गंभीर है। मरीजों के परिजनों का कहना है कि डेंगू मरीज के लिए बने इस वार्ड में सबसे ज्यादा मच्छर पाए जा रहे हैं। वहीं अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक लापरवाही की बात मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। एक तो ऐसा है कि डेंगू के लिए मैंने एक अलग से वार्ड तैयार किया है, जिसमें 5 पेशेंट जो है केवल डेंगू के रहेंगे और उनमें से भी जो पेशेंट रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि ये इसका इलाज सिम्टोमेटिक ही है लगभग मोस्ट ऑफ द, क्योंकि ये वायरल डिजीज है। इसमें कोई इरेडिकेशन वाला या कोई कंप्लीट ट्रीटमेंट वाला कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। हापुड़ थाना क्षेत्र के गांव ट्याला में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि यह युवक अपने घर में सो रहा था, तभी कुछ अज्ञात बदमाश आए और उस पर गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर जब ग्रामीण मौके पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना पर पुलिस अधीक्षक ने मुआयना किया और हत्यारों को शीघ्र पकड़ने के लिए ग्रामीणों को आश्वासन दिया। आम के बाग में एक व्यक्ति की बॉडी मिली, पेड़ से रखी हुई थी, उसको उतारा गया है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार जो है फिर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें 24 घंटे के अंदर यह दूसरी वारदात हुई है। 2 मर्डर अब तक हो चुके हैं। सूबे में आए दिन कई घोटाले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बरेली का है, जहां नगर निगम में करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया नगर आयुक्त ने।
बरेली के नगर निगम में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। यहाँ नगर आयुक्त ने निगम को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। दरअसल मामला 2006 का है, जब नगर निकाय चुनाव की घोषणा के दौरान चुनाव आयोग ने वोट भंग कर मेयर की पावर सीज कर दी थी और डीएम ने नगर प्रमुख के रूप में नगर निगम की कमान संभाल ली। फिर क्या था, तत्कालीन नगर आयुक्त शैलेंद्र चौधरी ने तत्कालीन जिलाधिकारी मूलचंद यादव के प्रमुख बनते ही शासनादेश तैयार कर पुराने किराएदारों को या तो दुकान खाली करने का हुक्म जारी कर दिया या फिर 50% किराया बढ़ाकर 5 साल का किराया एडवांस जमा करने का तुगलकी फरमान सुना दिया। अक्सर देखा गया है कि कार्रवाई का आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही साबित हुआ है। नगर निगम के इस घोटाले में क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। गैरसैंण के कैबिनेट बैठक को लेकर सूबे में राजनीति हलचलें जारी है। कांग्रेस ने इस बैठक में बीजेपी द्वारा लगाए गए सवालों पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा इस बैठक से सूबे के 12 सालों का सपना पूरा होने जा रहा है। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि इस बैठक से आने वाले समय में गैरसैंण के लोगों को फायदा होगा। साथ ही ये भी कहा वो दिन दूर नहीं जब गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। देखिए, एक ऐतिहासिक पल उत्तराखंड राज्य के इतिहास में आ रहा है। सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने पहली बार गैरसैंण का आधिकारिक तौर पे संज्ञान लिया है और पहली कैबिनेट की बैठक हो रही है। ये इतिहास एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा। सपनों को साकार करने पर पहला कदम ही उठाया जा रहा है। वाराणसी में कुछ लोगों ने एक चोर को रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ा है। ऐसे में चोर की खास बात ये रही है कि चोर अपनी महबूबा के लिए ही चोरी करता था। दरअसल भेलूपुर इलाके में पिछले कई दिनों से लगातार चोरी की वारदातें हो रही थी और ये चोर चोरी की ही घटना को अंजाम देने आया था, लेकिन पब्लिक ने जागरूकता दिखाते हुए इस शातिर चोर को पकड़ लिया। गुस्साई पब्लिक जब इस चोर पर टूट पड़ी तो चोर के मुंह से अपनी प्रेमिका की याद में यही दिलकश तराने निकल रहे थे। चोर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और चोरी भी उसी के लिए करता हूँ। पैसे के लिए? पैसा के लिए? किसके लिए? पैसा किसको देते? लड़की को देते। लड़की को देते। कोई गर्लफ्रेंड के लिए चोरी करता है? हाँ, गर्लफ्रेंड। नाम बताओ। नाम क्या है? संतोषी। कहाँ रहती है? सिकुरवा। युवक का कहना था कि अपने प्रेमिका के शौक को पूरा करने के लिए ही चोरी किया करता था। पेट्रोल में लगे वैट को बढ़ाने के खिलाफ पिथौरागढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का पुतला भी फूंका गया। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने अपने बेटे साकेत को चुनाव जिताने के लिए पेट्रोल पर लगे वैट को कम किया था, लेकिन साकेत बहुगुणा के हारने के बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया है। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अपने लड़के को चुनाव लड़ाया, उस वक्त वैट वापस लेके पेट्रोल की कीमत कम करी। जैसे ही उनका लड़का इस चुनाव को हारा, उन्होंने इस जनता से बदला लेने के लिए पुनः पेट्रोल में मूल्य वृद्धि कर दी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। चंपावत में जिला कारागार के प्रस्तावित स्थल को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि यह कारागार एक बालिका इंटर कॉलेज के ग्राउंड में बनाया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी विरोध है। जिले के गठन के 15 साल बाद जिला कारागार के भवनों के निर्माण को स्वीकृति मिली, जिसके लिए जिला प्रशासन ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और गोरल चौड़ मैदान के पास 60 नली भूमि अधिग्रहित की, जिस पर लोगों का मानना है कि बालिका इंटर कॉलेज और जिला मुख्यालय के एकमात्र खेल मैदान के पास जिला कारागार के निर्माण से यहाँ का सामाजिक वातावरण प्रभावित हो जाएगा, जिस पर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। में मिलने नहीं दिया गया। जो उस टाइम जिलाधिकारी थे, उन्होंने कहा कि भैया अभी कहाँ बनती है यहाँ पे, ये तो आवासी के लिए बन रही है। तो इस वजह से हम लोग वहाँ पे थम गए और हमें मिलने नहीं दिया गया। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ से जेल हट जाए। सटे हुए जेल बना दे रहे हैं और क्या कहते हैं, कभी कोई कैदी छूट के जीआईसी में चले गया तो इससे कुछ भी जानहानि होने का खतरा है। वैसे गंगा में दूषित जल न छोड़ने के हाईकोर्ट के फैसले का जमकर उल्लंघन हो रहा है। रामगंगा की सहायक नदी गौला में जमकर गंदा पानी छोड़ा जा रहा है।
नैनीताल हाईकोर्ट के नदियों में गंदा पानी छोड़ने पर रोक लगाने के आदेशों के बाद भी नदियों में गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। हल्द्वानी में गौला नदी के किनारे बसे सैकड़ों घरों का पानी गौला नदी में जाता है, जो कि आगे जाकर रामगंगा की सहायक नदी है। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। हल्द्वानी के अंतर्गत जो है गोला नदी यहाँ पर बहती है, तो जो भी बरसात के दिनों में पानी रहता है, बाकी तो गोला नदी पूरी सूखी है। फिर भी यहाँ पर ज़्यादातर शौचालय, सुलभ शौचालय और जो घरों में लोगों के शौचालय है उनका फिट और उनकी गंदगी को जो है सीवेज लाइन से जोड़ने का प्रयास किया गया है। और कुछ शिकायतें मिली हैं कि जो नदी के किनारे जो लोग बसाकत में हैं, बिल्कुल नदी के किनारे बैठे हैं, तो उनके द्वारा जो है शौचालय की कोई उचित प्रबंध नहीं किया गया, जिससे जो है गंदगी वहाँ जाने की संभावना बनी रहती है। वाराणसी के बड़ा गांव इलाके में आबकारी विभाग ने मारा है छापा। गांव के करीब 40 घरों में अधिकारियों ने छापा मारकर कच्ची शराब बरामद की है। इस छापेमारी में अधिकारियों ने लगभग 700 क्विंटल लहन को नष्ट किया, साथ ही 265 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की। इस छापेमारी के दौरान 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस बस्ती में लंबे समय से अवैध शराब बनाने का धंधा चल रहा था। बस्ती के लगभग हर घर में अवैध शराब का कारोबार किया जाता है। ऐसे में अवैध शराब के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत इस बस्ती पर छापा मारा गया। हमीरपुर में हाईकोर्ट के आदेशों की रोजाना धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां दबंग राष्ट्रीय मार्ग व राज्य मार्गों पर ट्रकों को रोककर अवैध वसूली कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पैसे ना देने पर ये लोग ट्रक वालों से गाली गलौज और मारपीट भी करते हैं। मजबूरन इनकी गुंडागर्दी के डर से यहां से गुजरने वाली हर गाड़ी को 100 से 500 रुपए तक देने पड़ते हैं और प्रशासन है कि आंखें मूंद कर बैठा है। तब तो ऐसा कोई बैरियर नहीं लगा हुआ है, लेकिन अगर कहीं लगा पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और अभी एसडीएम से जानकारी की गई तो उन्होंने जिला पंचायत के लोगों द्वारा तहबाजारी की वसूली करना बताया है। उनकी फाइल मंगा कर देखे लेते हैं कि उनका तहबाजारी का कहाँ का ठेका हुआ है, रोड का तो नहीं है। इस बात की जाँच करेंगे। पौड़ी में कूड़े कचड़े के निस्तारण के लिए बनाए जा रहे ट्रेचिंग कैंप के नाम पर सैकड़ों हरे भरे पेड़ों की बलि दे दी गई है। इसको लेकर दर्जनों गांव के लोगों ने नगर पालिका परिषद पौड़ी और जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां पेड़ों को काट दिया गया है, उसके नीचे लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गांव के पेयजल स्रोत हैं। जहाँ तक पेड़ ज्यादा कटने की बात है, ये मैटर आज संज्ञान में आया है और मैंने अपने डीएफओ साहब को ये बताया है कि संबंधित एसडीओ को भेज के जितने पेड़ की परमिशन दी गई थी उससे अधिक कटे हैं तो उसकी जांच करवा ले और नियमानुसार कार्रवाई करें। नगर के कूड़ा निस्तारण का मामला है, नगर पालिका के द्वारा नगर पालिका पौड़ी के द्वारा इसमें प्रयास किए जा रहे हैं, जमीन पर कूड़ा निस्तारण के संबंध में निर्णय लिया जा सके। सूबे में खेलों की बदहाल स्थिति और खिलाड़ियों की उपेक्षा का असर दिखने लगा है। श्रीनगर में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, लेकिन इसमें सिर्फ 4 टीमें ही पहुंची। सूबे में खेलों को बढ़ावा न दिए जाने की वजह से सूबे में खिलाड़ी अब खेलों से मुंह मोड़ने नजर आ रहे हैं। श्रीनगर के जीएनटी मैदान में इन दिनों 12वां राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, लेकिन इस प्रतियोगिता में केवल 4 टीमों ने ही हिस्सा लिया। पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल की टीमें इस प्रतियोगिता में शामिल हुई हैं। हालांकि इस प्रतियोगिता में कम से कम 30 टीमों का हिस्सा लेने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें सिर्फ 4 टीमों ने ही हिस्सा लिया। सरकार को हम लड़कियों को बढ़ावा देना चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए। हम लड़कों से भी अच्छा क्रिकेट खेल सकती हैं। देहरादून, पौड़ी और अल्मोड़ा, नैनीताल 4 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जबकि 13 जनपदों से आने थे। आने वाले वक्त में शायद पूरे जनपद ही प्रतिभाग करेंगे। तो खेल का मैदान का अभाव है, विद्यालयों में खेल के मैदान का अभाव होने के कारण जो है वो प्रतिभाग बच्चे नहीं कर पाते। में अंतर्राष्ट्रीय जौलजीबी मेला 14 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इस मेले के सफल आयोजन के लिए जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक भी आयोजित की गई है। इस बैठक में मेले की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही इस बात पर भी चर्चा की गई कि कैसे इस मेले का भव्य आयोजन किया जाए। यह मेला हर साल पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाता है।
जौलजीबी व्यापार मेला भारत, नेपाल और तिब्बत की सांस्कृतिक और व्यापारिक एकता का प्रतीक है। जौलजीबी मेला हमारा 14 नवंबर से 20 नवंबर तक लगेगा और पिछले वर्षों की भांति इस बार भी सारी व्यवस्थाएं उसमें रहेंगी। आज हमने सभी